आज इस राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय जब स्थापित किए गए थे उस समय प्रदेश में कृषि, कृषक और कृषि शिक्षा के उन्नयन के लिए किए गए उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता को दिशा देने हेतु किए गए और उसमें बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, जोधपुर व कोटा 5 कृषि विश्वविद्यालय और एक पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, इस तरह 6 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इस विधेयक में अंदर आपने कुलपति के लिए कोई नियुक्ति के लिए कुछ आपने कंडीशंस, कुछ उसके लिए अहर्ताएँ आपने उसमें रखी हैं और साथ में उसको हटाने की भी व्यवस्था कर दी कि उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यानी आज विश्वविद्यालय में आप उसके कुलपति की नियुक्ति यूजीसी के मापदंडों के अनुसार आप लाए हो। आप कृषि विश्वविद्यालय है करेगा क्या? यानी सबसे पहले चिंता करो कि वह पद तो भरे जाएं जिस उद्देश्यों को लेकर के आपने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। आज उनके पदों की स्थिति यह है कि आपके यहाँ ये आज जोबनेर के हैं, जोबनेर में टीचिंग के 150 से अधिक पद खाली हैं, नॉन टीचिंग के 155 पद खाली हैं। जोधपुर चले जाओ, 19 में से 14 प्रशासनिक पद खाली हैं और आपके 209 में से 139 शैक्षिक और रिसर्च पद खाली हैं। सहायक आचार्य के 14 पद हैं, 13 खाली हैं। यानी आपकी स्थिति क्या है? सहायक आचार्य में 54 में से 44 खाली हैं। ये स्थिति जब बनी है तो मैं समझता हूँ कि इसके आधार पे जो कृषि विश्वविद्यालय, इसके लिए आप नियम बंधन बना लो, लेकिन स्थिति बहुत खराब है माननीय मंत्री महोदय। यदि वास्तव में राजस्थान का भला चाहते हो और कृषि क्षेत्र जो यहाँ की जान है भारत की और राजस्थान की भी जान है, उसके लिए चिंता तो करो। आखिर ये विश्वविद्यालय आखिर स्थापित किए क्यों गए? जब स्थापित किए गए तो कम से कम वहाँ पढ़ाई हो और वहाँ पे जो कोई शोध हो वो नीचे तक जाए, किसानों को उसका लाभ हो। और आज जो लोग बेचारे 1 अप्रैल 2004 से पूर्व जो सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना, आज वो पेंशन से वंचित हैं। 18 से 22 महीने तक की पेंशन उनको नहीं मिली है। यानी रिटायर होने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने परिवार को इस तरह से पालन करूंगा, अपने बच्चों की कोई शिक्षा करूंगा, उनके विवाह करूंगा, आदि पारिवारिक जो है उसकी जिम्मेदारियां हैं उसका मैं निर्वहन करूंगा। लेकिन आपके पेंशन के लिए त्राही त्राही में पेंशन के दर दर भटक रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बेकार है कि आज वो व्यक्ति सेवा इसलिए करता है कि मुझे रिटायरमेंट के समय पीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, 7th वे कमीशन का कोई एरियर मिलेगा, डीए का एरियर मिलेगा, लेकिन किसी चीज़ के भुगतान की व्यवस्था नहीं। तो ये बाकी लोगों पे भी इस प्रकार का मैसेज जा रहा है कि सरकार हमको कुछ देने वाली नहीं है, इसलिए जितने भी पढ़ाई है, जितने शोध हैं, सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आज विश्वविद्यालय अपना सारा महत्व खो चुके हैं जिस आधार पर स्थापित किए गए थे। मैं यदि उसको आगे बढ़ूं तो आपके यहाँ कृषि विश्वविद्यालयों को आप तो कोई ग्रांट देते नहीं, इसलिए उनकी हालत खराब है। लेकिन जो ग्रांट आईसीएआर से आती है, अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आती है, जैसे विश्व बैंक से आती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आती है, विज्ञान औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आती है, यूजीसी से आती है, लेकिन उस ग्रांट में जो मैचिंग ग्रांट चाहिए वह भी राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके कारण से उनके प्रोजेक्ट या तो पूरे नहीं हो रहे हैं, शुरू नहीं हो रहे हैं, या फिर लेट चल रहे हैं। इसे लेट चलने के कारण उसका जो मूल भाव है वह तो पूरा नहीं होता, लेकिन उसके लाभ से जनता भी वंचित हो रही है।
आखिर इस कृषि के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का आज आपके पेंशन का जैसे मैंने मुद्दा उठाया, ये लोग कोर्ट में भी गए। कोर्ट ने एक आपको कहा कमेटी बनाओ, मेरे पास सारे कागजात हैं। उस कमेटी में निर्णय हुआ कि जो कुछ आपके कृषि विश्वविद्यालयों के पास जो कुछ भी एसेट्स हैं और जो कॉमर्शियल एसेट्स हैं उसको ज़रा आप करके और उसमें से कुछ इनको पेंशन चुकाओ। और उस पेंशन की स्थिति आज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? उदयपुर कृषि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय पेंशन फंड में केवल 47 लाख रुपए हैं, और जबकि 14 माह की जो पेंशन बकाया है वे 54.88 करोड़ रुपए है। यानी इस प्रकार कहाँ से पेमेंट करेंगे? और फिर उसके बाद वहाँ पे यूआईटी के लिए उसको ज़मीन दिखाई गई, तो उन दोनों में भी समझौता नहीं हुआ। आखिर टीचर कहाँ जाए? ये आपका विषय, आप कहाँ से पैसे देते हो? राज्य कोष से दो ताकि उसकी समस्या का तो हल हो। इसी तरह से मैं आपसे कोर्ट के अभी तो आदेश मानो, कोर्ट ने कहा कारपोरेट फंड बनाओ, लेकिन आप वो आज तक नहीं बना पाए। फिर इस पे कहा आय के साधन क्या है? ये विश्वविद्यालय जो बीज का उत्पादित करते हैं उसका भी पूर्णतः विक्रय नहीं हो पाता। यानी आय के साधन सारे पूरे हैं और राज्य सरकार अनुदान नाम पे शून्य है। और विश्वविद्यालय का कुलपति आए चले गए, बड़ी बड़ी बातें कि मुझे बीकानेर के विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना हुआ, वो 3 साल पूरी टर्म कर ली, लेकिन वहाँ के शिक्षकों की समस्याओं का हल नहीं कर पाए। यानी आज इस प्रकार के विश्वविद्यालय के जो कुलपति कोई बनना ही नहीं चाहता। ये स्थिति ये बनी है कि आज आप उसके लिए ये सारे नियम बंधन लाए हो कि इस प्रकार का करेंगे, और उसमें आपने 10 वर्ष का अनुभव इस सारा का। मेरा इसमें कहना है कि यदि आप ये क्वालिफिकेशन तो जो यूजीसी के मापदंड के अनुसार आपको रखनी पड़ी आप रखो, लेकिन कोई विश्वविद्यालय का कुलपति इस्तीफा दे देता है या उसको हटाया जाता है, उसका कार्यवाहक कुलपति कौन बने, इसके लिए इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। मेरा इसमें कहना है कि वह विश्वविद्यालय का जो पूर्व कुलपति रहा हो या कुलपति पास के विश्वविद्यालय का हो, उसको चार्ज दिया जाए। नहीं तो बिना चार्ज के कई बार विश्वविद्यालय ऐसे चलते रहते हैं, जिसके कारण से वहाँ की सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। जैसे हमारे एकेडमिक में तो हमारे सामने अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो चार्ज दिया वो यहाँ के पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दिया। खुद केवल एमए पास थे और बाकी पीएचडी और बाकी उसके लिए अयोग्य थे। जब हमने राज्यपाल को रिपोर्ट किया तब जाकर के उसको वो वहाँ से अभी हाल ही में उसको मुक्त करके दूसरे को चार्ज दिया है। यानी इस प्रकार की स्थिति न बने। कृषि विश्वविद्यालय का चार्ज बाकी कृषि विश्वविद्यालय के पास के कुलपति या फिर कोई सेवानिवृत्त कुलपति हो उसे आप देंगे तो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं भी ठीक ढंग से चल पाएंगी। लेकिन आपने उसे नियुक्ति के तो उल्लेख कर दिए, साथ में आपने उसके से हटाया जाना, पहले दिन से उसके हटाए जाने के भी आपने नियम बंधन हटाए जाने में वही है कि आप उसके लिए क्या क्या आपने शक्तियां उसको दे रहे हो कि वह इस प्रकार का व्यक्ति होगा। उस पर कहीं आपको कैसे मालूम करोगे कि वह कुलपति वापस में किस प्रकार का है, न उसकी जो क्वालिफिकेशन आप रख रहे हो उसको भी ज़रा आप पढ़ लो। मैं समझता हूँ ये जो आपका संशोधन आया है यह एक केवल औपचारिक है। वास्तव में यदि आपको कृषि विश्वविद्यालय जिन आधार पर स्थापित किए गए थे उस आधार को पूरा करना है, जनता की आवश्यकताएं पूरी करनी है। कृषि का जो मूल उद्देश्य है कि उसकी जितने भी शोध हो रहे हैं वह जरा किसानों तक पहुँचे, वह किसानों तक तो पहुँचना। आज या क्या आपने मूल्यांकन किया क्या कि ये जो विश्वविद्यालय बने हैं इन्होंने क्या क्या शोध किए, उस शोध में से वास्तव में कृषि को कितना लाभ हुआ, जिसके आज भी हमारे गरीब किसान गाँव का उसे इस प्रकार का शोध का कोई लाभ ही नहीं मिल पाता। यानी उस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं करो। उनके लिए पैसा खर्च होता है, पैसा भी रखते हो, उनके केवल औपचारिक कार्यक्रम होकर के चले जाते हैं और पैसा खातों में दिखा दिया जाता है। इसीलिए मैं तो उदयपुर का कृषि विश्वविद्यालय भी नज़दीकता के साथ देखा है, मैंने जोबनेर भी देखा है। इन सारे स्थितियों में कह सकता हूँ आज विश्वविद्यालयों की हालत ख़राब है। माननीय मंत्री जी, आप इस विधेयक के में जो कुछ चर्चाएँ होंगी कम से कम एक तो अपने उत्तर में आप जरूर देना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थिति हम कैसे ठीक करेंगे। मेरा इन अध्यापकों को किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, इस प्रकार के यहाँ पे बीज का विक्रय किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से इनको मैचिंग ग्रांट टाइम से मिलेगी, इस प्रकार के कुछ प्रोविज़न यदि आप इसमें लाते, इसमें रखते या अपने उत्तर में आप बता दो तो शायद कृषि पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और कृषि का जो विश्वविद्यालय उसकी जो मूल रूप से भाव है वह भी सार्थक हो पाएगा। इतना मेरा आग्रह है। अतः मैं आग्रह करूँगा जब तक ये बिंदु इसके साथ न जोड़े जाएँ तब तक इस विधेयक को
6 महीने के लिए जनमत के लिए प्रसारित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।